तो दोस्तों, मैं निशांत राणा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिफेंस सीआर में। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आ चुके हैं, 1 अगस्त से भरे जाने स्टार्ट हो गए हैं। और अब हम अर्थमेटिक आपके लिए लेकर आए हैं, अर्थमेटिक की क्लास। अर्थमेटिक भाई देखो 15 नंबर का आता है। 15 नंबर में से अगर आपके 14-13 सही है ना, तभी आप मानना कि आप कहीं ना कहीं लिस्ट में हो। क्योंकि जीएस इसमें इस बार क्या है, एसएससी का एग्जाम कंडक्ट करा रही है और जीएस एसएससी की हमेशा ठीक ठाक रही है। तो आज हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। और एक बात और देखो, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक कर दो भाई, शेयर कर देना। नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, संख्या पद्धति। और इसमें पहला टॉपिक यही है, यूनिटरी नंबर यानी इकाई अंक कौन सा है। अब हम देखें यूनिटरी नंबर, हिंदी में बोले तो इकाई अंक। अब आप सभी ने ये छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि इकाई कौन सी होती है, दहाई कौन सी होती है, ये सब इन सब के बारे में। अगर मैं आपको कोई वैल्यू दूं कि 1 2 3 और 5 और आपसे पूछा जाए कि इसमें इकाई अंक कौन सा है, तो आप सभी बता दोगे कि 5 इसमें इकाई अंक है, यूनिटरी नंबर। अब इसमें एक घुमाने वाली बात आती है, कुछ बच्चों को नहीं पता है पॉइंट में। अगर मैं आपको कोई भी वैल्यू दूं, जैसे 1 2 3 4.5 है, तो आपसे पूछा जाए इसमें इकाई अंक कौन सा है, यूनिटरी नंबर, तो कुछ बच्चे 6 पे पहुंचेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। पॉइंट के बाद कुछ भी हो, कुछ भी कितनी वैल्यू हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमेशा पॉइंट से पहले जो लास्ट वैल्यू होती है वही क्या है, इकाई अंक, यूनिटरी नंबर। पॉइंट से पहले, पॉइंट का इसमें कोई महत्व नहीं है। और अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन आते हैं इसमें दिल्ली पुलिस में 1-2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से मिल जाता है आपको। 15 में से 1-2 तो एक तो मिलेगा ही मिलेगा, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। तो अगर मान लो मैं आपको दूं 316 गुणा 232, इसमें बताओ कि यूनिटरी नंबर क्या है, इकाई क्या है। तो आप हमेशा ध्यान रखना है, लास्ट यानी यूनिटरी नंबर लेके इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करके क्या आया, 6 2 12, 12 आ गया भैया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आया भैया, 12 आ गया। अब ये मत कहना कि 12 है इसका यूनिटरी नंबर। अब 12 में जो लास्ट है यानी इकाई पे, ऐसे ही तो लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 चलते चले जाते हैं। तो इसमें 2 क्या है, 2 इसमें यूनिटरी नंबर यानी इकाई अंक है। और क्वेश्चन देखो, समझने में आना चाहिए आपके। मान लो 532 गुणा 716 गुणा 618, अगर ये दे दिया जाए तो इसे कैसे करोगे। पहले आप इन 2 की मल्टीप्लाई करो, 2 छिक्का 12, कितना आया, 2 आया इकाई अंक। अब ये जो 2 आया इसकी गुणा करो इसके लास्ट में, इसके इकाई अंक में क्या है, 8, 2 8 16 यानी 6। इसका क्या आ गया, 6 इकाई अंक है, यूनिटरी नंबर 6 है। कभी कभी प्लस भी दे देते हैं इसमें, प्लस माइनस ये दे देते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब आगे चले, अगर हम कुछ क्वेश्चन कैसा आता है कि इसमें दे देंगे निम्नलिखित में से इसका यूनिटरी नंबर किसी वैल्यू का बताइए क्या है। ऐसे देखो क्वेश्चन ये आ गया 1 6 7 8, ये आ गया भैया। इन दोनों की मल्टीप्लाई है प्लस ये, बताओ इसमें इकाई अंक क्या है, यूनिटरी नंबर क्या है। तो वही है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 8 एकम 8 आ गया, बीच में यहाँ पे प्लस है, इधर से 6 दूनी 12, 2 आ गया, 8 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और जोड़ने पे क्या आया, 10 आया, यानी 0 क्या है इसका, यूनिटरी नंबर।
तो यूनिटरी नंबर क्या है भैया इसमें? 0। अब जैसा ये आपको एक क्वेश्चन है कि 91 गुणा 92 गुणा कहाँ तक है ये 99 तक। अब आपसे सवाल आ जाए कि इसका इकाई अंक बताओ, इन सबके गुणनफल का इकाई अंक बताओ, तो आप क्या करोगे? अब यहाँ 91 से 99 के इन सब की मल्टीप्लाई हो रही है, गुणा हो रही है, इनका बताना है हमें इकाई अंक यानी यूनिटरी नंबर। अब क्या करेंगे, इन्हें देखो क्या है 91 गुणा 92, ऐसे ही इन्हें लिख लेंगे 99 तक, 94 95 96 97 98 गुणा 99। वही अभी मैंने बताया था आपको, लास्ट वाले भी गुणा करो, 2 एकम 2, 2 की इसमें होगी 3 में, कितना है भैया? 2 होती है 6, 6 की 4 में 24 यानी 4, और 4 पंजे 20 यानी 0, 0 की 6 में करोगे तो 0 आएगा। फिर एक बार अगर 0 आ गया तो उसकी कितने में मल्टीप्लाई करते जाना, आपको पता है 0 का स्वभाव यही है, अपने कोई भी हो गुणा में उसे 0 बना देती है। तो इसका यूनिटरी नंबर क्या आएगा? 0 ही तो है। ठीक, एक क्वेश्चन और लो। अब मान लो एक क्वेश्चन ये दे दिया आपको, एक 123 की घात 6 है, यानी 123 की पावर कितनी है? 6। तो इसका यूनिटरी नंबर बताओ, इकाई अंक क्या है? अब देखो 123 की पावर में है, यानी कि 123 123 की कितनी बार हो रही है ना? 6 बार। तो आप इसे लिख लो 123 गुणा 123 गुणा 123, कितना हो गया? 3 तो 5, एक बार और लिख लो 123। ये 6 बार 123 हमने लिख लिया। वही मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27 यानी 7, 7 तिया 21 यानी 1, 1 तिया 3 और 3 तिया 9, यानी इसमें इसका यूनिटरी नंबर क्या आ गया? 9। यूनिटरी नंबर इज 9, यानी इकाई अंक इसमें 9 है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर में ही है। अगर आपको पावर ज्यादा बड़ी दी जाए तो आप क्या करोगे, कैसे उसका इकाई अंक निकालोगे? जैसे कि क्वेश्चन में देखो 2 की पावर मान लो 513 प्लस, प्लस में दे दिया भाई 3 की घात 600। अब इन्हें कैसे करोगे? अब अगर आप ऐसे करो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ऐसे डैश करके, वो तो देखो भाई इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत लंबा खिंच जाएगा, यहाँ पे बोर्ड पे लिखना इम्पॉसिबल है 200 513 टाइम्स, तो आप ऐसे तो इसे करोगे। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, दुनिया में जितने भी नंबर है उनकी कितनी भी पावर हो, अगर आपको वो छोटी बनानी है, हमेशा उसमें 4 से डिवाइड करना। कुछ भी हो उसकी पावर में, बेशक 5313 हो, 6880, कुछ भी मतलब, तो उसमें उसे छोटी बनाने के लिए 4 से भाग करते हैं। अब 4 से भाग करो, अब 4 से भाग करने में जो हमें शेषफल मिलेगा वही उसकी क्या बन जाएगी? पावर। अब 4 से भाग करने पे हमें क्या शेषफल मिलेगा? या तो 1 या 2 या 3, 4 तो मिलेगा नहीं, अगली बार जाके वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अगर शेषफल हमें कुछ नहीं मिल रहा है, यानी रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, तो 0 नहीं लिखोगे, उसकी पावर 4 ही लिखी जाएगी। तो ये अब डिवाइड करके देखते हैं, 4 से डिवाइड करोगे सारा डिवाइड नहीं होगा, केवल लास्ट के 2 अंक। मैं अभी आपको बताऊंगा, रूल्स हैं कुछ डिविजिबिलिटी के, उसमें सभी अंकों के रूल हैं अलग अलग, तो उसमें 4 का रूल यही है, लास्ट के 2 अंकों में 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है वो पावर बन जाती है, बेशक दुनिया का कोई भी अंक हो। अब 13 में जब भाग दोगे 4 से, 4 तिया 12, 1 ही बचा रिमाइंडर, यानी 2 की घात 1, 2 आ गया प्लस, अब यहाँ पे लास्ट के अंक कितने? 8, 4 दुनिया 8, कंप्लीट कट गया, रिमाइंडर 0 है। तो यहाँ पे क्या करोगे, 3 तिया 4 हो जाएगा, तो 2 ऐसे लिख लेंगे, इसे तोड़ लो, 3 3 3 3 तिया 9,
9×3 = 27, बात आ गया, 7×21 1 आ गया, तो 2 + 1 यूनिटरी नंबर क्या आ गया भैया, 3 आ गया, इकाई अंक आ गया 3। ठीक है, तो नंबर सिस्टम काफी अच्छा चैप्टर है, अगर आपकी समझ में आ जाए, इसमें कुछ समझने का कोई इतना हार्ड भी नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आएगा। अब देखो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कोई बाहर से ऐसे दूसरे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे जो किताब में है, 2-4 और मान लो यही क्वेश्चन आएंगे। अब अगर क्वेश्चन मैं आपको दूं कि 513 की बात, 335 की बात, 714 माइनस 215 की बात, 816। अब वही पावर तो बहुत है भाई इसमें, तो आप पावर छोटी बनाओ, क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट को 2 अंक लास्ट के 4 से भाग कर दोगे, जो उसका रिमाइंडर आएगा शेष पर वो उसकी घात बन जाएगी। अब 4 से भाग करो, ठीक है, तो क्या आएगा, देखो 4 से भाग करोगे, 4 कितनी बार जाएगा, रिमाइंडर देना है हमें, 17 चौका 68, ठीक है, 18 चौक 72। अब अगर हम 4 की 19 में गुणा 19 बार करें, 19 चौक 76, तो 5 हमारा क्या बचेगा यहाँ पे शेष पर, तो यानी इसकी घात कितनी होगी 5 प्लस 335 4 से करो, 4 × 12 2 बच गया, माइनस 215, 4 से करोगे 4 चौक 16 यानी 4, रिमाइंडर तो 0 बचा है, यहाँ पे 4 से भाग करोगे ना, यही देख रहा था मैं, आधे तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, अरे भैया 20 चौक 80, तो रिमाइंडर 1 ही तो बचा, खागे ऐसे ही चकमा खा जाओगे, ध्यान से करो, बिल्कुल ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, कहाँ देख रहा है, देखो अब 513 की घात कितनी है 1, यानी कि 513 प्लस 335 गुणा 335, वही फिर तो माइनस 215 गुणा 215, 4 बार कर लेंगे इसकी गुणा, ठीक है, कितना है यहाँ से 3 है, यहाँ से 5 पंजे 25 यानी 5, माइनस 5 पंजे 25, 5 आ गया, और 5 पंजे 25 फिर 5 आ गया, फिर 5 पंजे 25 यानी 5 आ गया, ये कट जाएंगे, तो इसकी क्या आ गई इकाई संख्या, यानी यूनिटरी नंबर 3। ठीक है, अब अगला टॉपिक नंबर सिस्टम में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम, इसका बहुत यूज है। सवाल कैसे आते हैं, डायरेक्ट 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पूछ लेगा कि भाई इसमें बताओ ये 3 से कौन सा विभाज्य नहीं है, या 3 से कौन सा विभाज्य हो जाएगा, तो उसमें भाग करने लग जाओगे। अगर कोई आपको नंबर ऐसा दे दे, मान लो 56, 78, 912, कितना टाइम लगेगा, इससे बढ़िया छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं, इनकी कुछ नहीं है, वो याद करो, वो याद होनी चाहिए आपको हमेशा, बहुत कम टाइम में आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। आपकी समझ में तो आ रहा है, सब कुछ समझ में आया भी होगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। जो हमने अभी पहला टॉपिक यूनिटरी नंबर पढ़ा था, इकाई संख्या कैसे निकालते हैं, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं विभाज्यता के नियमों की ओर। पहले विभाज्यता के नियम 2 का, 4 का और 8 का पढ़ेंगे हम। 2 का तो भाई बिल्कुल सिंपल है, कोई भी अगर हमें वैल्यू दे रखी है, मान लो 56, 78, 712 ये दे रखी है, अगर लास्ट के डिजिट यानी इकाई अंक यूनिटरी नंबर 2 से कट रहा है तो वो 2 से विभाज्य होगा। लास्ट का 2 से अगर कट रहा है तो वो 2 से विभाज्य होगा। तो इसमें आप ऐसे ही छोटा सा लिख लो शॉर्ट ट्रिक में, लास्ट का अंक 2 से कट रहा हो तो 4 पे अभी यूनिटरी नंबर में हमने बताया था कि लास्ट के 2 अंक लेंगे हम,
ठीक है। अगर वो 4 से पूरे कट रहे हैं तो वो 4 से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा, अब वरना वो विभाज्य 4 से नहीं होगा। तो इसमें लिख लो लास्ट के 2 अंक अगर 4 से पूरे कट रहे हैं तो 4 से विभाज्य है, अगर नहीं कट रहे तो 4 से नहीं है। अब 8 पे आ जाओ। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो विभाज्य है, वरना नहीं है। तो इसमें लिख लोगे आप, ऐसी ट्रिक बनाते जाओ अपने आप को कि 3 अंक अगर 4 से कट रहे हैं 8 से तो विभाज्य है 8 से, वरना नहीं है। अब ये नंबर है, इसे चेक करो, 2 से तो विभाज्य है क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा, 2 एकम तो कट गया। अब ये 12 दे रखा है, यानी 4 में 2 देखेंगे, 2 डिजिट क्या, 2 12, 4 3 12, यानी 4 से भी है। अब 712। तो अब 8 में क्या देखते हैं कि लास्ट के 3। अब 8 से भाग करो, इसमें कितना जाएगा, 8 अट्ठे 64, कितने बचे 5, ठीक है। अब ये तो जाने का ही नहीं, 52 है, 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 8 सिंह 48 हो जाएगा, यानी कि ये 8 से विभाज्य नहीं है। लास्ट के 3 देख लेंगे, अगर ये 8 से नहीं कट रहे ना तो ये पूरा ही नंबर 8 से विभाज्य नहीं है। और ये उसके बाद फिर विषम संख्या के हैं। अब अगर इन तीनों को देखा जाए, 2 का 4 का 8 का, तो ये ऐसे है, 2 की घात 1, 2 ही तो होता, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 कितना होता 8, 2 की घात 4 कितना होता 16। तो क्या बना, देखो ट्रिक ऐसे बनती है, यहां से बन गई, 2 की घात 1 है, यानी कि लास्ट की एक वैल्यू अगर 2 से कट रही है तो 2 से विभाज्य है। 2 की घात 2, अगर लास्ट की 2 वैल्यू 4 से कट रही है तो 4 से विभाज्य है। 3 8 से कट रही है तो 8 से विभाज्य है। अगर 4 16 से कट रही है तो 16 से विभाज्य होगा। ऐसे ही बढ़ते चले जाओ, अगर 16 के बाद वो आपसे 32 भी पूछे ना कि बताओ ये 32 से विभाज्य है या नहीं है, तो लास्ट की कितनी कर लो, 2 की घात 5 हो जाएगा। यानी अगर लास्ट की 5 अंक 32 से कट रहे हैं तो वो 32 से विभाज्य है, अदरवाइज वो विभाज्य नहीं है। ठीक, अब आगे के जो नियम है हमारे विभाज्यता के, ये अभी हमने 2 4 8, ठीक है, ये पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे 3 9 5, ठीक है। इनकी कोई भी संख्या है, मान लो 588 700, ये संख्या है। 3 का नियम क्या कहता है भाई, 3 का नियम यह कहता है कि इन सभी अंकों का योग, यानी इन्हें सभी को अगर प्लस करें, प्लस करना इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर प्लस करने के बाद योग जो भी आ रहा है वो 3 से कट जाए तो ये 3 से विभाज्य होगा, अदरवाइज विभाज्य नहीं होगा। अब इसे देखना, 8 5 13, 13 और 8 21, 21 7 28, 0 है ये, 2 30, 30 आ गया। अब 30 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा, 10 बार जा रहा, शेषफल 0 मिलना। तो इसमें क्या लिखेंगे कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, विभाज्य होगा, अगर 3 से भाग नहीं हो रहा तो विभाज्य नहीं होगा। 9 पे आ जाओ। 9 में क्या है कि अगर इन सब का योग 9 से भाग हो रहा है, 9 से पूरा कट रहा, रिमाइंडर 0 आ रहा, शेषफल 0 मिल रहा है, तो 9 से विभाज्य होगा, वरना 9 से विभाज्य नहीं होगा। 30 आ रहा है, भाई 9 से काटोगे तो 9 3 27 जाएगा, ठीक है। 3 हमें शेषफल मिल रहा है, यानी 9 से पूरा भाग नहीं हो रहा, यानी कि ये 9 से भाग नहीं होगा। इसका नियम लिख लो आप, सभी अंकों का योग अगर 9 से भाग हो रहा है तो वो विभाज्य होगा, वरना विभाज्य नहीं है। 5 का बहुत सिंपल है, अगर लास्ट का अंक 0 हो या 5 हो तो वो 5 से विभाज्य होगा, वरना नहीं होगा। लिख लो, लास्ट वैल्यू क्या हो, 0 हो या 5 हो। अगर इन दोनों में से कुछ भी है ना लास्ट में इकाई अंक में, तो वो 5 से भाग होगा, वरना नहीं होगा। ठीक,
तो अब 6 का 7 का 11, ये हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे इनके, और ये 6 का बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो 6 का देखो, 6 7 6 का क्या है? कोई भी संख्या हमें देखनी है कि वो 6 से विभाज्य होगी नहीं होगी। अब 6 के टुकड़े करो। कैसे? कि दो ऐसी संख्या देखो जिनकी गुणा करने पे हमें 6 मिल जाए। तो कुछ वाले कहेंगे जी 2 और 3, 2 3 6, ठीक है। कुछ ये भी कहेंगे 1 की 6 में कर लो। इसे तो ले करो ही मत ना 6 एकम 6 को, क्योंकि ये देखो ये 1 1 से भी कट जाएगा और 6 1 से कट जाएगा, यानी मैं से इनका 1 आ रहा है, लेकिन जो 2 और 3 है वो अपने आप से ही कटेंगे या 1 से कटेंगे, यानी कि इनमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है जो इन्हें काट दे। तो इस वजह से हमने क्या लिया 2 और 3। अब 2 और 3 आया, अब हमें 6 का देखना, 3 दूनी 6 बन गया। अब ये संख्या अगर 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है तो 6 से कटेगी, अदरवाइज 6 से नहीं कटने की, विभाज्य नहीं है 6 से। 2 का तो सिंपल है, लास्ट में अगर 2 आ रहा है यानी 2 से विभाज्य है। 3 का भूल गए, 3 का क्या था कि इन सब का योग अगर 3 से कट रहा है तो विभाज्य है, वरना नहीं है। तो नियम क्या बना कि 6 के टुकड़े जो आएंगे 2 और 3, अगर संख्या दोनों से विभाज्य है तो 6 से होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। तो 6 क्लियर हो गया आपको। ऐसे ही 18 को क्या लगे कि 18 से पता नहीं है जी विभाज्य है या नहीं होगी, तो 18 में क्या करोगे, टुकड़े कर लो, 2 नाम 18, ठीक है। कुछ कहेंगे 6 3 18, लेकिन 6 और 3 अगर हम ले लेंगे तो भैया तो 3 से भी कट जाएगा, 3 3 से कटेगा ही, और 6 भी 3 से कट जाएगा, तो ये लेंगे नहीं, हम लेंगे 2 और 9, ठीक है। उसमें वही देखेंगे कि अगर 2 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, आगे की बात है। अब 7 पे आ जाओ। 7 में क्या, 7 का थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगर कोई संख्या हमें ज्यादा बड़ी दे रखी है उसके हिसाब से छोटा ही होगा, भाग देने की बजाय अगर इससे करेंगे तो थोड़ा बहुत कम ही समय लगेगा। अब जैसे यही है 588 712, 7 के में क्या करेंगे, जो लास्ट वाली है यानी इकाई अंक है जो, इसका दुगना लेंगे, 2 दूनी 4, और वो 4 कहाँ लेंगे, यहाँ पे, क्योंकि ये 2 तो खत्म, जिसका दुगना ले रहे हैं वो तो खत्म, और इसमें से घटा देंगे, क्या हो जाएगा, घटा देंगे। 11 में से 4 के 7 6 8 8 5। फिर ऐसे ही अभी यहाँ आपको मतलब ये है कहने की बात, जब तक दुगना लेके घटाते रहेंगे जब तक आपको ये साफ ना दिख जाए कि हाँ भी ये 7 से विभाज्य हो जाएगा या नहीं होने का। फिर 7 का दुगना लेंगे, कितना आया 14, फिर घटा दो, ठीक है भैया, इसे घटा दो, 6 में से 4 के 2, 8 में से क्या 7, 58 72, अभी आपको नहीं दिख रहा। अब 2 का दुगना 4, 583 आ गया। फिर अब आप 7 से या तो भाग दे के देख लेना, वरना एक बार और कर लो, 3 का दुगना 6 आ जाएगा, तो कितना आ गया 52 आ गया, ठीक है। अब आप 7 के पहाड़े में जाओ, ठीक है। अब 52 है, अब 52 7 7 49 होता, यानी ये पूरा तो कट नहीं रहा भैया, यहाँ पे 3 हमें शेषफल मिल रहा है, यानी कि ये 7 से विभाज्य नहीं है। अगर ये कट जाता, यहाँ पे कोई ऐसी संख्या होती जो 7 से कट जाती पूरी, शेषफल 0 मिलता, तो ये 7 से विभाज्य हो जाता। अब देखो 11 का काफी इंटरेस्टिंग है। 7 का आया समझ में, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई खास बात नहीं है, वही है, दुगना करते जाओ घटाते जाओ। 11 का देखो, 11 में बहुत आसान है, इसमें जो संख्या विषम स्थान पे दे रखी है यानी कि ओड प्लेस पे, यानी कि 1 3 5 1 3 5,
और जो सम पे दे रखी हैं यानी 2 4 6। पहले तो विषम वालों का सम लो, विषम वालों का योग करो, जोड़ो उन्हें, यानी कि 8 5 13, 13 और 1 14, क्या आया 14 आ गया। ये आ गया ओड वालों का यानी विषम वालों का। सम वालों का क्या आया, इवन का 8 और 7 15, 15 और 2 17, यानी ये बराबर तो है नहीं। अगर इन दोनों का योग बराबर आए तो 11 से विभाज्य होगा, और अगर ना आए तो क्या होगा, इनका जो अंतर है अगर वो 11 से विभाज्य हो रहा है तो विभाज्य होगा। इनका अंतर आ रहा है 3, 3 11 से विभाज्य तो होना नहीं, तो इसका मतलब ये 11 से विभाज्य नहीं है। क्या देखना है कि जो विषम स्थान पे है संख्या उनका योग लो, और जो सम पे है उनका योग लो। अगर बराबर आए तो भी 11 से विभाज्य होगा, अगर उनका अंतर ऐसा है कि 11 से विभाज्य हो जाए तो विभाज्य होगा, वरना वो विभाज्य नहीं होगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको नंबर सिस्टम के आगे टॉपिक कराएंगे, स्थानीय मान वगैरह। और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा के भाई शेयर करें।